हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टी10 पर। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 के 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 3 नंबर प्रश्न तक सोल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखेंगे आप लोग तो प्ले लिस्ट बनाए, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और इस चैप्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं। अगर नहीं देखेंगे तो आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिएगा, बारीकी से पूरा चैप्टर समझ आएगा। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जैसे 2 नंबर है ना वैसे 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। और संकेत नीचे दिया हुआ है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करेंगे, 4 नंबर देके और हल लिखेंगे। क्या करेंगे, 4 नंबर देके और हल लिख देंगे और तब लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। धनात्मक पूर्णांक कोई भी मानना है, ABCD के कोई लेटर हम पद मान सकते हैं, एक से A से लेकर Z तक में कोई है। उसके बाद क्या है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, हमको 3m प्लस 3m के रूप में 3 प्लस 1 के रूप में दिखाना है। तो सब जो ना भाजक बराबर क्या दिया, b का मान क्या दिया है क्वेश्चन में, b का मान 3 दिया है। तो प्रश्न में भाजक बराबर भाजक यानी b का मान हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। मतलब 3 से ही हमको भाग करना है। किसी भी चीज में अगर 3 से भाग करेंगे किसी भी संख्या में, शेषफल क्या आएगा, 0 1 2 आ सकता है। क्यों, जैसे 6 से किसी भी संख्या में हम भाग करेंगे, किसी भी संख्या में जैसे शेषफल क्या आएगा, हमेशा 6 से छोटा आएगा। 1 से लेके 5 तक 0 से लेके 5 तक ही संख्या को आ सकता है। 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। 6 इसीलिए नहीं आएगा, 6 से 6 एक मरतबे लगा, इसलिए 6 शेषफल नहीं आएगा। तो किसी भी चीज में अगर उससे भाग करेंगे उस संख्या से, तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, उस संख्या से छोटा आएगा। जैसे 15 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 से लेकर 14 तक आ सकता है। समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, r का मान क्या लेंगे, शेषफल क्या ले सकते हैं, शेषफल r का मान क्या लेंगे, r का मान हम लोग ले सकते हैं 0 1 2 ही ले सकते हैं, क्योंकि भाग करना है हमको 3 से, तो शेषफल आ सकता है 0 चाहे 1 चाहे 2। अब क्या करेंगे, इस यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। पूरे प्रश्नावली में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग हो रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या बोल रहा है, a बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। a बराबर BQ प्लस R। हमको b का मान दिया हुआ है, q को q रहने देते हैं और बारी बारी से r के जगह पर 0 1 लेके 2 लेके बनाते हैं। तो हमको 3m प्लस 3m के रूप में आता है कि नहीं, वही हमको दर्शाना है, सत्यापित करना है। तो अब क्या करेंगे, a को a रहने देते हैं, उसके बाद लिख देंगे r बराबर, यहाँ r बराबर क्या ले रहे हैं हम लोग, 0 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, r बराबर जहाँ r होगा तहाँ क्या लेंगे 0, और b के जगह पर क्या लेंगे 3 हमेशा लेंगे। तो a को a रहने देते हैं, b के जगह पर 3 लेना है, q के q रह जाएगा। और क्या करना है, r के जगह पर क्या लेना है, 0 माने हैं तो 0 ही लेंगे। तो किस रूप में आ गया, किस रूप में आ गया, ये a बराबर क्या आ गया 3q आ गया। अब क्या करेंगे, 3q आ गया, तब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में चाहे दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ a में और 3q में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो a में a के स्क्वायर हो जाएगा, और b में 3q के स्क्वायर करेंगे तो 3q के पावर 2 हो जाएगा।
3 की पावर 2 हो गया। ए स्क्वायर के ए स्क्वायर ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 को हम इतना भी तो लिख सकते हैं ना, 9 क्यू स्क्वायर है तो इसको तो हम इतना भी लिख सकते हैं, 9 गुने 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे हमको 9 क्यू लाना है तो 9 को 3 9 हो जाएगा, क्यू के क्यू तो क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने देते हैं और 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर बराबर हम लोग एम माना, क्या माना, एम माना। 3 क्यू एम स्क्वायर जहाँ होगा ना तो हम क्या रखेंगे, एम रखेंगे। समझ में आएगा इस प्रश्न में। तो 3 क्यू एम स्क्वायर कहाँ है, 3 क्यू यही है, तो इस प्रश्न में 3 क्यू स्क्वायर तो यही है, तो यहीं की जगह पर हम लोग एम रखेंगे। तो ए स्क्वायर के ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 के 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m। हमको ए को चल रहा है 3m के रूप में आ गया। अब पुनः क्या करेंगे, फिर r बराबर हम लोग क्या लेंगे, 0 ले लिए, तब क्या लेंगे, r बराबर 1 लेंगे और यूक्लिड एल्गोरिदम का फिर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः, इसको लिख देंगे समीकरण 1, लिख देंगे पुनः r बराबर 1 जहाँ रखने पर, 1 लेने पर, r बराबर क्या लेना है, 1 लेने पर। यहाँ पर भी लिख दीजिए r बराबर 1, 0 लेने पर। समझ में आ रहा है ना। तो ए को यूक्लिड एल्गोरिथम की एक रहेगा, और जहाँ बी है तहाँ क्या लेना है, 3 ही लेना है, चाहे एक बराबर उतार देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं। उसके बाद जहाँ ए है तो ए के ए रह जाएगा, बी का मान क्या लेना है प्रश्न में 3, तो बी के जगह पर 3 रखेंगे, क्यू के क्यू रहेगा, आर के जगह पर क्या लेंगे 1। अब फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर वर्ग के, तो इसमें भी क्या करेंगे, दोनों पक्ष में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इधर चिन्ह काट के ऊपर लिखेंगे, दोनों पक्ष में चाहे दोनों तरफ, दोनों में से कोई शब्द लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। दोनों पक्ष चाहे तरफे लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करना है, तो एक वर्ग करेंगे ए में तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये 3q प्लस 1 जो होगा ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही टूटेगा। ए प्लस बी के, इसको ए मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोल रहा है, कहता है जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। चाहे इसको इतना भी लिख सकते हैं, स्क्वायर वाला को पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई का भी हम लोग यूज कर लेंगे, ऐसे लिख दे चाहे ऐसे लिख दे, दोनों सेम ही हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर है तो इधर वाला पक्ष सेम ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3q, तो हम ऊपर का वाला फॉर्मूला पर लगा, ऊपर का वाला पर बनाते थे 3q, तो ए के स्क्वायर के जगह पर क्या है 3q, तो 3q के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद करेंगे बी स्क्वायर, तो बी 2ab वाला बनाते थे, 2 फार्मूला वाला है तो 2 रख देंगे। उसके बाद ए के जगह पर यहाँ ए था तो ए है, ए के जगह पर यहाँ क्या है 3q है तो 3q हो जाएगा। उसके बाद बी, यहाँ बी था तो बी लिखा है, यहाँ बी के जगह पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखें। उसके बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर अपने जगह पर ही रहेगा, 3q स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर आ जाएगा। इसमें इसको सोल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 3 दूना 6q हो जाएगा, प्लस 1 है, 1 के स्क्वायर हमेशा 1 ही आएगा, चाहे 1 का पावर कुछ भी करिएगा तो 1 ही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए q मिल रहा है ना, दो इसमें 2 q, इसमें 1 q है, लेकिन q को कॉमन हम लोग नहीं लेंगे, क्या के आगे काम है उसका। 9 में क्या आएगा 3 आएगा, 6 में भी 3 आएगा, तो 3 यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कॉमन ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा,
3 कॉमन लेंगे तो 3 से कॉमन का मतलब क्या होगा, भाग करना, डिवाइड करना। तो 3 से इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो 3 मरतबे कटेगा और क्यू स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा। उसके बाद प्लस चिन्ह है तो प्लस की चिन्ह, 3 से इसमें भाग करेंगे तो क्या मरतबे कटेगा, 3 दूना 6 और क्यू के क्यू रह जाएगा, +1 है तो +1। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर माने थे ना 3q² बराबर m, वैसे यहाँ पर इतना बराबर हम लोग फिर क्या मान लेंगे m। समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 3q + 2q बराबर 3q + 2q बराबर क्या है, यहाँ पर 3q + 2q बराबर m माना। समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, 3q + 2q कहाँ रखना है, इसके जगह पर यहाँ पर रख देंगे। तो इस यहाँ पर हम लाइन क्या रख रहे हैं, इधर को हम मिटा रहे हैं, एक लाइन हट जाएगा, यहाँ पर एक लाइन लिख देते उसके बाद मिटा देंगे। a² को a², 3 के 3 और इतना के जगह पर क्या रखेंगे, m माने हैं तो m मानेंगे, तो यहाँ पर m लिख देंगे और प्लस में 1 है तो +1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा, 3m + 1, यही रूप में तो हमको लाना था, 3m + 3 ओम के रूप में। तो इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे, हो गया। अब क्या लिख देंगे, अतः यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 3m, 3m + 1 के रूप में होता है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसको अगला प्रश्न इस सेम ही है, इसको जैसे 4 नंबर बना है सेम, उसमें क्या, इसमें वर्ग किए है ना, तो वहाँ जहाँ जहाँ लेंगे तहाँ क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। क्या करना है, दोनों क्यू कर देंगे और बीच में जैसे यहाँ पर जो चीज़ आएगा हमको ज़रूरत होगा वहाँ पर मान लेना है m। इसमें भी जैसे m आया तो वहाँ पर कुछ ABCD के a + b के होल स्क्वायर कॉमन होगा तो वहाँ पर m मान लेंगे, बस ऐसे बन जाएगा।